हाँ जी। करण जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आज की ये जो शाम है जी, वो कमाल है, वो आप होस्ट कर रहे हैं, वो आपके हाथ में। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार। किसी किसी स्टेज पे बुलाने वाले हैं, किसी की क्लास लेने वाले हैं, किसी गाना गाने वाले, एक साथ बहुत सारे मैं सिंगर। यार किसी की क्लास नहीं लेने वाला हूँ। आई एम ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड क्योंकि आई थिंक हम सभी एक्साइटेड हैं, आप लोग भी एक्साइटेड हैं। 1.5-2 साल हो गए हैं, हम सब घरों पे बैठे थे या जूम कॉल पे काम कर रहे थे, तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि एक लाइव स्टेज पे जाना। बिकॉज आई थिंक फॉर एनी बडी यार, आई थिंक आप लोगों के लिए भी जो आप काम करते हैं और हम लोगों के लिए भी जो हम काम करते हैं, मैन स्टेज का एक फंडा, एक लाइव ऑडियंस का फंडा, चाहे जितनी भी मिनिमलिस्टिक ऑडियंस है, आई थिंक उस चीज़ का जो और ये देखो, ये मेरे को, मैं बता रहा हूँ, इससे बढ़िया चीज़ ही नहीं है। फ्री में मुझे इतने बड़े बड़े कलाकारों को लाइव सुनने में मिलता है। एंड आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी दैट यार आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। पहला सीज़न है, कभी हुआ नहीं है। हम हमेशा हर शो में बोलते हैं कि कुछ नया होगा या कुछ नया है, बट ये कॉन्सेप्ट इज़ कम्प्लीटली न्यू, नया कॉन्सेप्ट है। एंड आई होप दिस बिकम्स एज बिग एज द मेकर्स ऑफ थॉट दैट दिस विल बी। जी जी यार, आई एम वेरी लकी दैट यू नो आई एम गेटिंग टू वर्क विद जी अगेन। मेरा जो मेन स्ट्रीम लास्ट रियलिटी शो था वो जी पे ही था। उसके बाद कोविड हो गया। लकीली मैंने पिछले साल काम बहुत किया है, बट सब हमने घर से किया है, या मैं कंटेस्टेंट था दूसरे शो पे। सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट मे बी आई डिड समथिंग गुड लास्ट टाइम ऑन जी, that they've called me back, and it's a very very different concept. थोड़ा जब हम शूट करेंगे तब हमें ज़्यादा एक्चुअली पता चलेगा, बिकॉज इज़ द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन रियलिटी दैट जजेस नहीं होने वाले हैं। तो यूजली क्या होता था हमारा, एक जो एंकर का रिलेशन होता है वो ज़्यादातर जजेस से ज़्यादा बढ़ता है, एंड हम कंटेस्टेंट्स और जजेस के बीच में एक मीडियम होते हैं। बट आउट हेयर these guys are so good and they are so big, all of them, कि इन्हें जज करने के लिए आई थिंक जनता ही आई थिंक सही है। एंड आई होप एवरीवन द बेस्ट वन विंस। बट एक चीज़ जो शो की मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो जितना भी हमने भी शूट किया है, दो इट्स अ कंपटीशन है, लेकिन एवरी वंस फोकस्ड ऑन दैट वन थिंग, दैट इवेंचुअली टीम्स शायद अलग अलग सिटीज़ या स्टेट की हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द विक्ट्री विल बी ऑफ म्यूज़िक। और देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं। कोई भी जीते, हम तो फाइनल तक जा रहे हैं। हाँ जी, मुझे म्यूज़िक यार बहुत, मुझे मतलब आई एम जस्ट, दिस इज़ एक्चुअली माई सेकेंड म्यूज़िकल शो। म्यूज़िक रियलिटी शोज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा आई थिंक एज अ ऑडियंस मैं लेता हूँ, लुफ्त उठाता हूँ, क्योंकि यूजली यू डोंट गेट टू हियर ऑल दीज गाइज लाइव। यू गेट टू ऑब्वियसली हियर देम इन फिल्म्स। और जहाँ तक मेरा रिश्ता है म्यूज़िक का, मुझे गाने का बहुत शौक़ है, कोई सुन नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने इस बार कोशिश की है कि मैं गाना तो बिल्कुल नहीं गाऊंगा शो पे। इतने सारे सिंगर्स के बीच में अगर मैंने गाना गाया तो फिर आप नया एंकर देखेंगे फिर एक शो पे। जी, बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आया। आई थिंक मैंने पहली बार एक्चुअली बिग बॉस भी फॉलो किया है लाइफ में, रिलीजियसली फॉलो किया है। और उधर भी बहुत मज़ा आया। एंड आई थिंक जहाँ जहाँ सलमान भाई जाएंगे वहाँ वहाँ करण भाई भी पहुँच जाएंगे। कोई भी जीते यार, मैं तो कसम से बताऊँ, कोई भी जीते। अब जितने बचे हैं ना, सारे मेरे बिल्डिंग में रहते हैं ऑलमोस्ट। तो आई होप यार, कोई मतलब आई ऑनेस्टली आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इनसाइड, एंड वो शो के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही अलग हैं। वो शो आई थिंक कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड आई थिंक हुएवर विंस इवेंचुअली विल कम आउट एंड सी व्हाट दे हैव डन ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी सर। हाँ, आजा आजा भाई। थैंक यू।
थैंक यू। हाँ आ जाओ। Hello everyone. How are you, brother? काफी दिनों से तो कॉन्ग्रेचुलेशन इंडियन सोल म्यूजिक वीक की शुरुआत हो चुकी है एंड आप यहाँ पर हैं, क्या फील करते हैं आप एंड क्या कहना चाहेंगे आपकी शाम को लेकर? Actually बहुत मज़ा आ रहा है ये I will tell you one thing कि this is one of the biggest show of India right now and बहुत मेहनत हुई है इसके पीछे। मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से yes of course मैं पार्ट ऑफ द कंपटीशन भी हूँ बट फ्रॉम द बिगिनिंग हम इस पे मेहनत करे जा रहे हैं। इनफैक्ट वाजिद ने भी मेहनत इस पे करी है। हम लोग करीबन 6-8 महीने से इस पे मेहनत कर रहे हैं एंड आज ये पूरा जो चीज़ें बातें करते थे, ख्वाब देखते थे, वो आज हमारी पूरी होती जा रही है। इनफैक्ट एंड हैट्स ऑफ टू निखिल चतुर्वेदी एंड पुनीत सर जी एंड सलमान खान साहब जो कि जिन लोगों ने मिल के ये शो को इतना बड़ा बनाया है। सो येस आई एम एंजॉइंग एंड एवरीबडी इज़ एंजॉइंग इट एंड कंपटीशन तो कम, ये ऐसा लग रहा है कि एक वो म्यूज़िकल पिकनिक है जिसमें सब लोगों को मज़ा आएगा एंड आई एम श्योर आप लोग सब लोगों को मज़ा आएगा। हमारी मेहनत रास आएगी। जैसा कि आपने कहा कि म्यूजिकल पिकनिक होने वाला है, बहुत यहाँ कोई जज नहीं होने वाला है, बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है ये, तो कैसे देखते हैं आप इस सारी चीज़ों को? नहीं, मेरे ख्याल से ये एक अलग किस्म का प्लेटफॉर्म है। जैसे हर प्लेटफॉर्म में जजेस होते थे, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक न्यूकमर नोटिस नहीं होगा, वो न्यूकमर सीधे स्टार बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस शो के अंदर एंड जजेस करना वो एक अलग फॉर्मेट है, एक अलग सिस्टम है। जैसे ऑफकोर्स हमारे देश में वो भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है बट ये एक डिफरेंट रूप है म्यूज़िक का, एक डिफरेंट अंग है, एक डिफरेंट रंग है और आई थिंक ये बहुत अच्छा चलेगा बिकॉज सारा फुल्ली पैक्ड ओवरऑल इतना बड़ा, इतने सारे आर्टिस्टों के साथ इतना पैक्ड शो है ये कि इट्स लाइक मेरे को नहीं लगता कि इतने सारे आर्टिस्ट पहले कभी मंच पे आए होंगे एंड it's designed very nicely and there are a lot of people working very hard on this and I'm really thankful for the Z team and all the owners who are related to this show and all the participants and all the singers. I think सब लोगों की बहुत तगड़ी मेहनत है। अभी तो ये कारवां शुरू हुआ है, आगे देखो मज़ा आएगा। कौन कौन सी टीम को आप सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? जी मैं इस शो को पूरे शो को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। वैसे मैं दिल्ली से हूँ, हाँ मुझे दिल्ली में डाल दिया गया है बट आई एम फाइन, आई एम हैप्पी विद दैट एंड मेरे ख्याल से टीम कोई सी भी हो, म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा, दैट इज़ द दिस थिंग। एक आपसे सवाल जानना चाहूँगा, ये जो पिछला साल रहा है 2020 सभी के लिए बहुत रहा, लोग घर में रहते हैं, सभी ने बहुत कुछ मिस किया। जैसा कि आपने बताया कि वाजिद जी को भी इसमें मेहनत की, आज वो यहाँ पर होते तो आप लोग एक अलग ही जुगलबंदी हमें देखने को मिली। जी कितना इस मौके के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, हम डेफिनेटली चाहते थे कि वो यहाँ पर हो, लेकिन कितना मिस करते हैं आप उन्हें एंड आप यकीन मानिए, येस ऑफ कोर्स ये शुरुआत मेरे ख्याल से वाजिद और निखिल भाई ने की थी इसको एंड वाजिद जब ही वाज नॉट वेल, ही वाज हॉस्पिटलाइज, वो इंसान उस वक्त भी शो के लिए फ़िक्र कर रहा था एंड मैं जा रहा था तो मुझे कहता था कि साजिद भाई, निखिल भाई का ये शो है, ये शो आ रहा है अपना, इसके ऊपर मेहनत करनी है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो आई विल जॉइन इट बट you please be with him, be with bhai and just see how we can make this show happen. It is our dream and yes of course I'll be very frank with you, मैंने कभी शो किया नहीं वाजिद के बगैर। आज जितने भी सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, जितने भी गाने गाए हैं वो हमेशा वाजिद ने ही गाए हैं, वाजिद ही प्लेबैक और सिंगर रहा है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। आज मैं पहली बार ऐसा शो कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे सामने इतने बड़े बड़े सिंगर्स, इतने बड़े बड़े दिग्गज मेरे सामने हैं एंड आई एम अ न्यू कमर, सो आई एम फीलिंग दैट आई एम द न्यू कमर ऑन दिस शो बट येस ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड जिस दिन मैं आया कल काफ़ी मन भावुक हो गया जब पहली बार मैं आके बैठा, तो आई फेल्ट के वाजिद कहीं ना कहीं से निकल के आएगा या कोई सी टीम में बैठा होगा बट मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि आई फील हिम हियर
I felt him yesterday, and he is very much there with me, in me. And मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक वाजिद का नाम लेने के लिए अब मेहनत करता रहूँगा और आप लोगों के सामने अच्छी से अच्छी मेलोडी लेके आएंगे, साजिद वाजिद ही। और लेट मी टेल यू वन थिंग, वैसे तो मेरा नाम साजिद है, मेरे भाई का नाम वाजिद है, बट आज से मेरे को प्लीज़ सब लोग साजिद वाजिद ही बुलाइए तो अच्छा है। आई एम डोंट बिलोंग टू साजिद वाजिद, साजिद वाजिद ऑलवेज। थैंक यू सो मच, प्रे फॉर मी गाइस, थैंक यू वेरी मच। सब कर लेगा वो, साथ है वो। इसलिए मैंने ऐसे नहीं पकड़ा। थैंक यू भाई लोग। One small video here. आइए आइए कैलाश जी आइए। क्या बात है, वाह। आइए। वो डिजाइनर ने लगा दिया, मुझे पता भी नहीं था। आइए कैलाश जी आइए जी। थोड़ा इंडियन प्रो म्यूजिक लीग की शुरुआत हो चुकी है, कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? एंड दोनों ही अपोजिट टीम है, तो भले ही हम अपोजिट टीम हो लेकिन हमारे दिल बड़े मिले हुए हैं क्योंकि बहुत पुराना याराना है और बट बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि इस तरह का शो दुनिया में पहली बार होने जा रहा है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस शो का हम हिस्सा हैं और बहुत कमाल कमाल के कलाकार और बहुत डिफरेंट जॉनर्स हमको सुनने को मिलेंगे और परफॉर्म करने को मिलेंगे। यूजुअली हम किसी भी शो को जज करते हैं या फिर एज अ जज हम लोग आए हैं, लेकिन ये पहला इत्तेफाक होगा कि परफॉर्मेंस करें और इस तरह का माहौल मिले, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। जी, ये बहुत ही खुशी की बात है कि 8-9 साल के बाद फिर से जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से फिर से मिले शुरुआत हुई और जी टीवी पे हम लिटिल चैम्प कर रहे थे साथ में, तो इत्तेफाक की बात है। अब ये पहली बार दुनिया में ऐसा एक शो बन रहा है दुनिया में जो म्यूज़िक का प्रीमियर लीग टाइप का है, तो इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग इसका नाम है, IPML, और जी टीवी और Z5 पर ये आ रहा है 26 फरवरी से। शनिवार रविवार रात 8 बजे से ये आ रहा है। ऐ मेरे प्यारे संगीत के प्रेमियों, खुशी की बात यह है कि बेहुदी बातें बहुत हो गई थीं ज़िंदगी में, तो जब कहते हैं अंधकार के बाद फिर उजाले को ही आना होता है, शोर के बाद सन्नाटे को ही आना होता है, सन्नाटे के बाद शोर को ही आना होता है, और अब तो म्यूज़िक आ रहा है, न शोर है न कोलाहल, संगीत। 18 लोग तगड़े वाले 18 सिंगर्स एक साथ आएंगे और आप लोगों को घर बैठे खुश रखेंगे। बस आप ये है कि जो भी है टीवी अगर ख़राब हो तो ठीक करवा लो और अगर पैसे ना हो तो हम सब कर लेंगे मिल बांट के। लेकिन ये इस तरह का जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक लोगों को प्योर म्यूज़िक सुनने को मिलेगा और बहुत सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। म्यूज़िक के अलावा कुछ नहीं होगा क्योंकि जैसा कि हमारा नारा भी है IPML का कि म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा कहने को एक कंपटीशन है, लेकिन जैसा जावेद ने कहा बहुत ही प्यारी बात,
कि दिलों में हम लोग एक ही हैं, दिल हमारे मिले हुए हैं, तो कोई कंपटीशन ही नहीं, नहीं। सारे इकट्ठे होके समझ लीजिए गाना ही गाना गाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और music इतना गाना गाएंगे कि आप सब भी गाएंगे घर बैठकर हमारे हाँ। साथ। हमारी वही स्पिरिट थी इस पूरे शो को लेकर। तो 6 टीमें हैं कहने के लिए, और कंपटीशन भी होगा, थोड़े बहुत डायलॉग्स भी होंगे, लेकिन एक क्लास होगी डायलॉग्स में। लगेगा कि परिवार में बैठ के हाँ ऐसी मस्ती तो बड़ों के साथ छोटों के साथ सबके हो सकती है। तो इस बार ये बहुत ही हेल्दी डायलॉग्स होंगे और संगीत ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर एक few lines सुनने को अगर हमें मिले आप लोगों की तरफ से हाँ कि आप लोग साहेब मौला मौला हाँ मौला मौला गाते हैं। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला। सर संगीत की जब बात हो रही है तो हमने देखा इस तरह लता दीदी ने जो ऑन गोइंग प्रोटेस्ट है फार्मर्स प्रोटेस्ट उस पर ट्वीट करके उन्होंने बताया शी इज प्रोटेस्टिंग, मतलब जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं शी इज स्टैंडिंग विद इंडिया। आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस पे? जावेद सर कैलाश सर आपसे जानना। हम भारत के साथ हैं, हम पूरे भारत हैं, के साथ में हैं। और देखिए भारत की गरिमा को जहाँ भी कोई भी आँच आवे, कोई दृष्टि दिखाए, कोई आँख दिखाए, तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। घर झगड़े समस्याएं हर घर में हैं, लेकिन वो घर की समस्याएं वो घर वाले मिल खुद बैठ सुलझा के सकते हैं। निभा लेंगे। लेकिन कोई और अगर आंख दिखाए तो फिर जिसकी समस्या है वो भी जुड़ जाता है और बोलता है अच्छा आ जरा बाहर आ जा। मेरे ख्याल से हम अपने घर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे मुल्क के, हमारे देश के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। किसी को इसके बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा देश सक्षम है, समर्थ है। अब तो देखिए जिस देश को दुनिया वाले कहते थे स्नेक चार्मर्स कंट्री, जिस देश को कहते थे स्लेवरी नेशन, टुडे आवर कंट्री इज डिस्ट्रीब्यूटिंग वैक्सीन टू द वर्ल्ड इन द फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी। तो ऐसा मेरा देश जो दुनिया बचा रहा है, तो ये है खुशी की बात। थैंक यू। थैंक यू। आइए कैलाश हर हर महादेव, बोल शंकर। ओके, तो यहाँ से शुरू करके वहाँ तक जाते हैं। हाँ, देख ले देख ले। वाह जी वाह। अब अपने ही पुराने पापी हैं सारे। पुराने पापी हैं। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।